वर्ल्ड कप की गारंटी है, वर्ल्ड कप की गारंटी है। वर्ल्ड कप हमारा है और जो हमने गारंटी दी थी उस गारंटी पर बिल्कुल खरे उतरे हम लोग। जो हमने कहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, इंडिया टीवी ने अकेले कहा था, भाई इंडिया टीवी ने, हमने कहा था कि वर्ल्ड कप की गारंटी है और लो हम बन गए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। और टीम इंडिया को बधाई, आप सबको बधाई। और आज जो है एक ऐतिहासिक दिन है और 7 रन से हमने दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को फाइनल में पटका है। बड़ा ऊपर नीचे रहा है मैच, धड़कने बड़ी तेज हुई, बड़ी धड़कने जो थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज होगा क्या। ऐसा मतलब जबरदस्त मुकाबला था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैच किस तरफ जाएगा। 177 रन दक्षिण अफ्रीका को बनाने थे और हमने दक्षिण अफ्रीका को 169 पर आकर रोका। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 7 रन से मुकाबला जीता है तो ये मुकाबला वाकई में नजदीकी रहा होगा। दोनों वो टीम्स थी जो इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं आ रही थी, तो ऐसे में एक कड़क मुकाबला, जो अंदाजा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत ही शानदार मैच और हिंदुस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। थैंक यू सो मच, आपकी सारी प्रेडिक्शंस इंडिया टीम में बिल्कुल सही हुई। निखिल बॉस थैंक यू। कुछ लाइनें टीम इंडिया के लिए। कांग्रेचुलेशन। इस टीम में जीत के खातिर जुनून है, इनके खून में जीत का उबाल है। आसमां भी आएगा जमीन पर क्योंकि इनके खेल में जीत की गूंज है। क्या बात है। और ये गूंज जो है हर तरफ फैल रही है हिंदुस्तान में। हम आपको हर तरफ लेकर भी जाएंगे, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लेके जाएंगे। जश्न का माहौल है और 13 साल के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुए हैं। लाजवाब और कमाल का ये मुकाबला हुआ है। थोड़ा सा इस मैच के बारे में बता दूं कि एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि शायद ये मैच जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा, जब हेनरिक क्लासेन जो थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 14वें और 15 ओवर में 38 रन जड़ दिए 12 गेंदों में, 38 रन, और रन बॉल हो गया था। 5 ओवर बाकी थे इस मैच के और दक्षिण अफ्रीका के पास 6 विकेट बाकी थे और 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की दरकार थी। 30 बॉल 30 रन, पूरी तरीके से भारत इस मैच से बाहर हो चुका था। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कप्तान निखिल चोपड़ा से कि किस तरीके से आज जबरदस्त कप्तानी रोहित शर्मा ने की, क्या बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, क्या यहां पर अक्षर पटेल ने किया बल्ले से, फिर गेंद से किस तरीके से उनकी इतनी कुटाई हुई कि जो बल्लेबाजी में किया था वो गेंदबाजी में आज बराबर हो गया। लेकिन उसके बाद शानदार कप्तानी और जसप्रीत बुमराह का एक लाजवाब ओवर, उसके बाद वो हार्दिक पांड्या को लेकर आते हैं, उसके बाद अर्शदीप को लाते हैं, लाजवाब कप्तानी और एक कमबैक किया। क्लासेन को आउट किया हार्दिक पांड्या ने और उसके बाद जो 20वां ओवर था, 20वें ओवर में 16 रन चाहिए थे, 6 गेंदों में 16 रन, लेकिन डेविड मिलर सामने थे और डेविड मिलर एक ऐसे खिलाड़ी, आप सबको मालूम है कि 20-25 रन भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। हर किसी को लग रहा था ये मैच अभी भी आखिरी के ओवर में भी कहीं पे जा सकता है क्योंकि डेविड मिलर स्ट्राइक पे थे। लेकिन पहली गेंद में सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर एक ऐसा कैच पकड़ा, ना सिर्फ छक्का रोका बल्कि बाउंड्री में पांव लगने से अपना रोका, बाउंड्री के बाहर कूदे, गेंद अंदर फेंकी, बाउंड्री के अंदर कूदे, गेंद को लपका और उसने गेम चेंज कर दिया। मिलर को पहली गेंद पर चलता कर दिया। वो विकेट सही मायने में हार्दिक का नहीं था, वो विकेट था सूर्य कुमार यादव का और वो था असली टर्निंग पॉइंट क्लासेन के आउट होने के बाद। क्लासेन आउट हुए थे 16.1 ओवर में जब 151 का स्कोर था और बिल्कुल रन बॉल था वहां पर और हर हिंदुस्तानी फैन को यही लग रहा था कि मैच से बाहर है। थोड़ा सा आपको ब्यौरा इसलिए दे दे रहा हूं क्योंकि इस मैच में वाकई में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है ना, वो कमाल का था। ऐसा मैच वर्ल्ड कप का फाइनल का वही जीत सकता है जो दिल से मजबूत हो और आज हिंदुस्तान ने दिखाया कि वो दिल से मजबूत है क्योंकि हारा हुआ मैच आज वो वहां से छीन कर रहा है दक्षिण अफ्रीका के मुंह से। आज ऐसा था ये मैच जिसको कहते हैं ना जो बाजीगर है, आज सही मायने में बाजीगर हिंदुस्तान निकला है। हमारे टीम के कप्तान इंडिया टीवी के, जिन्होंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज हम जीतेंगे और ये ऐसा ही कुछ हुआ है। बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन, आज निखिल चोपड़ा हमारे साथ है। निखिल बॉस ने जो एकदम सही प्रेडिक्शन की है, तो चलिए मैं आपने जो शेर सुना है मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से सुना दें। लाजवाब शेर सुना है, उसके बाद जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए इस टीम में जीत के खातिर जुनून है, इनके खून में जीत का उबाल है। क्या बात है। आसमां भी आएगा जमीन पर क्योंकि इनके खेल में जीत की गूंज है। क्या बात है, जीत की गूंज। क्या कहेंगे जीत की गूंज के बारे में निखिल आप? देखिए जिस तरीके से कप्तानी की है, वो 1 ओवर अक्सर का जिसमें 24 रन पड़े, क्लासन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको उस समय निर्णय लेना था कि आपने किसके हाथ में गेंद थमानी थी। आपने जल्दी जसप्रीत बुमराह को वो 16वां ओवर करवाया, फिर आप हार्दिक को लेके आए, हार्दिक ने विकेट चटकाई क्लासन की, वहीं से वो गेम पलटा। उसके बाद अगला ओवर 18वां ओवर कौन डालेगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह का एक ही ओवर बचा था और उनकी सोच यही थी रोहित की कि 18वें ओवर में रन नहीं देंगे जसप्रीत बुमराह, तो 19वें और 20वें ओवर में मेरे दोनों गेंदबाज के पास वो मार्जिन जो है अंतिम 2 ओवर में वो बढ़ जाएगा।
तो इसको कहते हैं शातिर कप्तान, 5 बार चैंपियन आईपीएल का। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये इस खिलाड़ी में ना गेम को पढ़ने की बहुत बढ़िया सीख है रोहित की। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे वो स्क्रिप्ट कर रहे थे। 19वां ओवर अर्शदीप को दिया, अर्शदीप ने रन नहीं दिए। 20वां ओवर आपने हार्दिक को दिया, अंतिम ओवर में वो 16 रन। वो हार्दिक जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे वो नहीं खाने वाले थे। और मजे की बात, ऐसी विकेट पे जब हम कह रहे थे स्पिनर्स का बोल बाला रहेगा, 7 विकेटें आज भारतीय तेज गेंदबाजों ने चटकाई हैं। 2 अर्शदीप, 2 जसप्रीत बुमराह और 3 हार्दिक पांड्या। आज हार्दिक पांड्या क्या कह रहे होंगे, आंधी आया तूफान, आज तो मुझे खड़ी रहेंगी सीना तान। जबरदस्त, आज सबके सीना तान आज परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिया है। वाकई में बड़े दिनों के बाद ऐसे खुशी से इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर हम बोलने का हमें मौका दिया है सारे हिंदुस्तान के फैंस को। मैं तो यहां पर हिंदुस्तान के फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हमारे हिंदुस्तान के फैंस की तरफ से इंडिया टीवी पर निखिल चोपड़ा है और जो क्रिकेट की बात यहां पर कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर जगह जश्न का माहौल है। और 13 साल के बाद, 2011 के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बने। 2007 पहला वर्ल्ड कप आपने जीता था T20 का, और अब 2024 में आके 9वां वर्ल्ड कप जीता है। 8 वर्ल्ड कप बीच में निकल गए और हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन आज जैसा कि निखिल बोल रहे थे कि आसमां भी जो है वो नीचे उतर के आया, क्योंकि इस जीत में, इस भारतीय टीम में जीत की गूंज है। तो वाकई में लाजवाब, यहां पर इतने बरसों के इंतजार के बाद रोहित शर्मा शायद आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप में देख रहे थे। राहुल द्रविड़ भी जो थे वो आखिरी बार कोच के तौर पर टीम के साथ थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी शायद आखिरी बार T20 में दिखी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन इन भावनाओं से ऊपर चढ़ के, फिलहाल मैं आपको बोल दूं कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी बहुत भावनाओं में इस समय जो है सरोवर है, क्योंकि वो जो है सब में खबरें आ रही हैं कि सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं। निखिल बॉस, जीत की खुशी और जीत के आंसू, ये जो पहले बात हो रही थी ना, जो मेहनत के पसीने में भीगता वही इतिहास बदलता। वो सपना लेके यूएस गए, वेस्ट इंडीज गए, जब जो टीम का चयन भी हुआ था सब कह रहे थे अरे इतने सारे स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं आप, 4-4 स्पिनर लेके जा रहे हैं। लेकिन पता था कि यूएस में कैसी विकेटें मिलेंगी और वेस्ट इंडीज में आपकी कैसी विकेटें मिलेंगी। उस तैयारी के साथ रोहित उतरे और ये बहुत बड़ा सपना है। 14 साल के बाद भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी है। वर्ल्ड चैंपियन टीम के वर्ल्ड चैंपियन रिपोर्टर्स इंडिया टीवी के अनुराग के पास चलते हैं। जी अनुराग, बताइए क्या जबरदस्त माहौल है वहां पर, क्या कह रहे हैं फैन सब? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, उत्साह साफ तौर पर दिखाई देगा। और ये ढोल धमाके के बीच यहाँ पर उत्सव हो रहा है। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और भावुक भी दिखाई दे रहा है, आंखों से आंसू गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अब तो जीत गए। आज भारत का मान बढ़ा है। हमारे ये 11 खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में बुमराह हो, विराट हो, सूर्य प्रकाश का क्या कैच था। यह है चैंपियन टीम। आज बताया है कि फाइनल कैसे जीता जाता है, वर्ल्ड कप कैसे लाया जाता है। आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू है। उनके लिए प्रसन्नता की बात है, ये खुशी के आंसू है। आज उनने मान बढ़ाया है, ये तिरंगे का मान बढ़ाया और हम सबको, हर व्यक्ति को तिरंगे का मान बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है, मैच बीच में हाथों से छिन रहा था, बीच में फंस गया था मैच, पर बुमराह है तो संभव है, हार्दिक है तो संभव है, भारत की भावना है तो संभव है। 130 देशों, 130 करोड़ लोगों की भावना थी ये। आज भारत जीता है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। तस्वीरों में उत्साह दिखाई दे रहा है। यही क्रिकेट जो है वो भारत का धर्म क्यों कहा जाता है। हर धर्म, जाति, वर्ग, ये बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चों से लेकर आज भारत का 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ की जनता उत्साह में, और हम पूछ भी लेते हैं कैसा लग रहा है। बहुत भावुक पल है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। भारत जीत गया, बहुत डिफिकल्ट गेम था पर फिर भी भारत जीत गया, हम सब बहुत खुश हैं। खुशी के पल है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट एक ऐसा धर्म है जो भारत में सब जातियों को जोड़ के रखता है। और पूरा देश रात को 11:30 बजे भी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की आबादी जग रही है और खुशी के इस पल को आज अपने आंखों में संजोने के लिए जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं उमंग और उत्साह। अनुराग, हम देख सकते हैं तस्वीरें, हम चाहते हैं कि सारी तस्वीरें दिखाई जाए। यहाँ पर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे सारे रिपोर्टर्स, पुनीत परिंजा भी है, विशाल पांडे भी है। चलिए जरा विशाल पांडे के पास भी चलते हैं। विशाल,
बताइए क्या दिल्ली में जोश मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? ऐसा जोश, ऐसा जश्न मनाने का मौका 13 साल के बाद हिंदुस्तान के पास आया है। Hey, 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 hey.